नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्या ऑफिशियल में। दोस्तों, आप लोगों ने धाराएं का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा। धाराएं मीन्स मैं किसी हवा की धाराएं की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी पानी की धाराएं की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस धाराएं की बात कर रहा हूँ जिसे एक जज किसी मुजरिम को उस धारा के अंडर उसे सजाएं दी जाती है। तो सबसे पहला नंबर हम बात करेंगे धारा संख्या 294 को लेकर। धारा संख्या 294 क्या कहती है? यदि कोई व्यक्ति अश्लील गाने बजा रहा है जिसे सुन के आपको कुछ पर्सनल ठेस पहुंचती है, अश्लील गाने सुनना अगर आप पसंद नहीं करते, वैसे तो किसी को पसंद नहीं होती है, तो धारा संख्या 294 के अंदर उस व्यक्ति को 3 महीने की जेल भी हो सकती है और उसे जुर्माना भी लग सकता है धारा संख्या 294 के तहत। और इसमें एक और चीज़ ऐड किया गया है धारा संख्या 294 में। यदि कोई व्यक्ति आपको गाली देता है तो भी आप उस पर केस ठोक सकते हो और धारा संख्या 294 के अंदर उसे भी 3 महीने की जेल या फिर दंडनीय अपराध हो सकती है। और अगली जो धारा है वो है धारा संख्या 304 ख। तो धारा संख्या 304 ख क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति दहेज के कारण अगर किसी की हत्या करते हैं, किसी लड़की की हत्या करते हैं या फिर उनके परिवार वालों की हत्या करते हैं, तो उनके ऊपर धारा संख्या 304 लगेगी। धारा संख्या 304 ख के तहत उस व्यक्ति को आजीवन कारावास हो सकता है या फिर सिर्फ 7 वर्ष की जेल हो सकती है। और यह गैर जमानती अपराध है, यानी कि जमानत होने की कोई संभावनाएं नहीं होती है इस अपराध के अंदर। और अगली धाराएं हैं धारा संख्या 309। धारा संख्या 309 के तहत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की प्रयास करते हैं तो उन्हें 1 वर्ष का कारावास या फिर दंडनीय अपराध हो सकता है। और ये जो अपराध है ये जमानती अपराध होती है, यानी कि ऐसे अपराध करने पर आपको जमानत मिल सकती है। और अगली धारा संख्या है 315, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हों कि अभी तो खैर 2024 चल रहा है, कुछ तो कम है, लेकिन पहले गर्भ में पल रहे बच्चे को, यानी कि जन्म लेने से पहले गर्भ में पल रहे बच्चे की अगर हत्याएं कर दी जाती है तो धारा संख्या 315 उन्हीं पे लागू होता है, ऐसे लोगों पे। और इस धारा के अंदर उस व्यक्ति को 10 वर्ष की सज़ा और उसे जुर्माना या फिर दोनों चीज़ों से उन्हें दंडित किया जा सकता है। ये जो है गैर जमानती अपराध होती है। धारा संख्या 324। अब धारा संख्या 324 क्या होती है कि कोई व्यक्ति यदि अपने घर से कोई खतरनाक हथियार निकाल के किसी को मारने की धमकियां देते हैं, तो यदि उनके पास ये खतरनाक हथियार अगर मिलते हैं तो उनके ऊपर धारा संख्या 324 लगेगी। तो धारा संख्या 324 के तहत उस व्यक्ति को 3 वर्ष की सज़ा या फिर जुर्माना भी लग सकता है या फिर दोनों चीज़ों से उसे दंडित किया जा सकता है। धारा संख्या 363 को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाने का काम करते हैं। खुद तो पले रहते हैं घर में रूम में बंद होकर, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को भीख मंगवाने की कोशिश करते हैं, भीख मंगवाते हैं और ख़ुद का पेट पालन करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कौन सी धाराएं लगती है? तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर धारा संख्या 363 क लगती है और इस धारा के तहत उस व्यक्ति को 10 वर्ष की कारावास या फिर जुर्माना लग सकती है या फिर दोनों चीज़ों से दंडित किया जा सकता है। इसी में एक है धारा संख्या 363। इससे पहले था धारा संख्या 363 क। एक और धारा है धारा संख्या 363। धारा संख्या 363 क्या कहती है? धारा संख्या 363 ये कहती है कि यदि किसी व्यक्ति को आप अपहरण कर उन्हें भगा ले जाते हैं और धारा संख्या 363 के अंदर 7 वर्ष की सज़ा या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। और ये जो है ये जमानती अपराध है, यानी इस पर जमानत मिल सकती है। धारा संख्या 366 हमारे समाज में देखने को मिलती है। किसी लड़की के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है शादी करने को लेकर, लेकिन धारा संख्या 366 क्या कहती है सुनिए। विवाह के लिए मजबूर करके किसी लड़की को लेकर भगाने वाले के ऊपर धारा संख्या 366 लग सकती है और इसके अंदर 10 वर्ष की सजाएं और जुर्माना सहित
दंड दिए जा सकते हैं। ये जो है गैर जमानती अपराध हैं, इस पे यानी आपको बेल नहीं मिल सकती है। धारा संख्या 366 क ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धारा संख्या 366 क कहती है यदि किसी वयस्क लड़की को यदि भगा कर ले जाते हैं तो उसके ऊपर 10 वर्ष की सज़ाएँ और जुर्माना सहित दंडित किए जा सकते हैं। और ये जो है गैर जमानती अपराध हैं, इस पे ज़मानत बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आप। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट धाराएं जिसके तहत अपराधी को दंडित किए जाते हैं। आपको कौन सी धाराएं बहुत ही अच्छा लगी कि हाँ चलो इसमें अच्छी खासी उस अपराधी को सज़ा देने लायक कुछ है, और कौन कौन से ऐसे धाराएं हैं जो कि आपको बहुत ही बेकार लगे, जैसे कि किसी लड़की के साथ रेप करने पर उसके ऊपर कौन सी धाराएं लगती हैं और क्यों लगनी चाहिए, उसको कौन सी धाराएं लगती है और क्या वो धाराएं सही है या फिर कौन सी धाराएं उसके ऊपर लगनी चाहिए, और क्या हमारे कानून व्यवस्था में कुछ चेंजेस, कुछ धाराएं में कुछ चेंजेस लानी जानी चाहिए। क्योंकि हाल ही में आप लोग जानते होंगे एक रेप केस कांड के बारे में जो कि कोलकाता में हुआ था, उसके बारे में आप लोग ज़रूर जानते होंगे। और अभी तक तो शायद मुजरिम पकड़ा जा चुका है, उसके ऊपर कौन सी धाराएं लगनी चाहिए, कौन सा किस प्रकार से दंडित किया जाना चाहिए, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।